नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। दिल्ली के दंगल में अब आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल ने चीफ सेक्रेटरी और पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर आज आम आदमी पार्टी की महिला सम्मान योजना की जांच के आदेश दे दिए। 27 दिसंबर को भेजी गई चिट्ठी के जरिए अफसरों से कहा गया है कि गैर सरकारी लोगों द्वारा दिल्ली की जनता की निजी जानकारी जुटाई जा रही है, इसकी जांच की जाए और कानून के मुताबिक ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी की जाए। खास बात यह है कि ये जांच के आदेश कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित के आरोपों के आधार पर दिए गए हैं। पर यह जांच अकेले नहीं हुई है, इसके अलावा एलजी ने 2 और जांच के आदेश भी दिए हैं। पंजाब से कैश ट्रांसफर के आरोप संदीप दीक्षित ने लगाए हैं, उसकी भी अब जांच की जाएगी। अधिकारियों से कहा गया है कि पुलिस कमिश्नर बॉर्डर पर वाहनों की जांच करें और मुख्य सचिव चुनाव आयोग को इस बात की जानकारी दे। कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों के घर पर पंजाब सरकार के खुफिया कर्मचारियों की मौजूदगी के भी आरोप लगे हैं, उसकी भी अब इंक्वायरी होगी। ये निर्देश भी आज एलजी ने दे दिए। उन्होंने पुलिस कमिश्नर से 3 दिन के अंदर इस बात पर रिपोर्ट मांगी है। अब इस आदेश के बाद दिल्ली में एक नया सियासी घमासान शुरू हो गया है। आज उन्होंने ये साबित कर दिया, महिला सम्मान योजना ये बंद करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि महिलाओं का भला हो, ये नहीं चाहते कि बुजुर्गों का भला हो। ये संजीवनी योजना बंद करने के लिए ये तो इन्होंने आज एक हिंट दिया है, एक इशारा दिया है, अपनी नीयत बताई है कि बीजेपी अगर चुनाव बीजेपी को वोट दोगे तो बीजेपी सारी योजनाएं आपकी बंद कर देंगी। इनके नेता खुल के दिल्ली में पैसे बांट रहे हैं वोट लेने के लिए, वोट खरीद रहे हैं। शायद भारत के इतिहास में ऐसा कलयुग कभी नहीं आया होगा जो आज भारतीय जनता पार्टी की वजह से हो रहा है। सभी माताओं बहनों से कहूंगा कि जिसका भी कार्ड नहीं बना हुआ वो आए मेरे घर के अंदर में कार्ड बना ले। जो नई दिल्ली विधानसभा की वोटर हैं वो आइए। जिसका कार्ड नहीं बना, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि चुनाव के बाद दूंगा, मैं कह रहा हूं कि अभी कार्ड बनाइए, अभी लेकर जाइए। 24 घंटे का भी देरी नहीं है, अभी कार्ड बनाइए और अभी लेके जाइए। चुनाव के बाद की कोई बात नहीं है। आपने मुझको वोट नहीं करना, ना करिएगा, मगर मैंने बोला है मैं कोई भेदभाव नहीं कर रहा हूं। मैं आज दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं, अगर बीजेपी को गलती से वोट दे दिया तो दिल्ली छोड़ के जानी पड़ेगी। आप लोगों को दिल्ली में रहने लायक नहीं बचोगे। आज इन्होंने एक तरह से बीजेपी वालों ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। उनके मैनिफेस्टो में है, बीजेपी के मैनिफेस्टो कहता है हमें वोट दो, हम आपकी बिजली बंद करेंगे, हमें वोट दो, हम आपकी पानी बंद करेंगे, हमें वोट दो, हम आपके अस्पताल, आपका इलाज, आपका ये हम महिला सम्मान योजना सब बंद करेंगे। इन्होंने ये कुछ देने नहीं आ रही है आपसे, जो आज तक आपको मिल रहा है वो छीनने आ रहे हैं। मुझे चुनाव जीतना है, उसके लिए मैं किसी भी हद तक जाऊं, देश की सुरक्षा को खतरे में डालूं, दिल्ली की सुरक्षा को खतरे में डालूं, मुझे तो चुनाव जीतना है। अरविंद केजरीवाल के इशारे पर यह सब काम किया जा रहा है। जाली वोट डलवाना, फर्जी मतदान कराना, ये सीधा सीधा लोकतंत्र की हत्या है। तो हम तो ये मांग करते हैं कि तुरंत ऐसी इसकी वोटर लिस्ट की ऐसी जांच होनी चाहिए, पूरी तरह से स्क्रूटनी करनी चाहिए। और जिसने भी इस तरह से वोट बनवाए, चाहे वो ये वाले वोट भी हों जो 80-80 साल के लोग वोट बनवाने आ रहे हैं, इन सबकी फिजिकल वेरिफिकेशन की जानी चाहिए। इधर एलजी के जांच के आदेश वाले दांव पर दंगल हो रहा है। केजरीवाल की 2 योजना महिला सम्मान और संजीवनी सवालों के घेरे में है। रजिस्ट्रेशन ड्राइव को वोटर्स डेटा जुटाने का हथकंडा बताया गया है, तो दूसरी तरफ प्रवेश वर्मा के घर के बाहर आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी ने उनके खिलाफ अब कंप्लेंट भी कर दी है। महिलाओं के प्रदर्शन के जवाब में प्रवेश वर्मा आज खुद गांधीगिरी करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ जाकर के आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं को चाय और बिस्किट खिलाए। उन्होंने कहा कि ये सब तो मेरी माताएं और बहनें हैं। पर अड़ी में आज के प्रश्न है बेहद सीधे।
योजना अगर सही है तो फिर जांच से फिर क्यों ऐतराज? क्या सच में बीजेपी और कांग्रेस मिल करके आम आदमी पार्टी की योजनाओं को रोकने की कोशिश कर रही है? क्या ये दोनों एक दूसरे की बी टीम है? योजना के नाम पर रजिस्ट्रेशन डेटा जुटाने का पैतरा है? क्या दिल्ली सरकार की योजना बंद कराने की ये पूरी साजिश है? हमारे साथ राधिका खेड़ा बीजेपी से, ऋतु चौधरी कांग्रेस से, प्रियंका कक्कड़ आम आदमी पार्टी से और उमेश सहगल पूर्व मुख्य सचिव दिल्ली जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं जाना चाहती हूं संदीप दीक्षित जी के पास, नेता कांग्रेस, प्रत्याशी हैं वो जो आने वाले विधानसभा चुनाव है। आपसे सवाल यह है संदीप दीक्षित जी, सीधा सवाल आपसे यही है कि आप 25 तारीख को आप चिट्ठी लिखते हैं और 26 तारीख को जांच बैठ जाती है आपकी तीनों चिट्ठियों पर। आम आदमी पार्टी पूछ रही है कि ये इतना तालमेल कैसे है आपके और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनके ऑफिस के बीच में? मैम, बात तालमेल की नहीं है, बात चिट्ठी के तथ्यों की है। आम आदमी पार्टी भी तो कागज लेके घूमती थी ना 11 साल से, उन पे इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? आम आदमी पार्टी तो अपने फाइलें लेके घूमती थी, उन पे इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? देखिए, जब आप सच को लिखेंगे, जब आप उन चीजों को लिखेंगे जिसके पीछे कुछ हकीकत होती है, तथ्य होते हैं, तभी इंक्वायरी होती है। हमने क्या लिखा है? ऐसा है, पिछले 15-20 दिन से आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि हम एक वायदा लेकर आए हैं कि अगर हम चुनाव जीतेंगे तो हम हर महिला को हर महीने 2100 रुपए देंगे। ठीक है साहब, हर पार्टी वायदा करती है, कोई कुछ कहती है, कोई कुछ कहती है, सबका स्वागत है, कोई रोक नहीं सकता है। हम लोग तो केवल यह सवाल कर रहे थे पिछले 4-5 दिन में, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कि भाई पंजाब में भी आपने 2 साल पहले ऐसा वायदा किया था। वायदा करने के बाद आपने तो स्कीम इंप्लीमेंट नहीं की, चमन्नी तक नहीं मिली किसी महिला को, तो हम कैसे विश्वास कर लें कि दिल्ली में आप 1 रुपया भी देंगे? दूसरा, पंजाब में आपकी थी, आपने वायदा किया, दिल्ली में चुनाव के पहले कर देते ना। चुनाव से 10 दिन पहले आप अनाउंस करते हो तो सीधे सीधे ये चुनाव को लोगों को एक तरीके से रिश्वत ही मानी जाए, और क्या हम इसको मानेंगे? चुनाव के 15 दिन पहले। चलो, ये सब चर्चा चल रही थी। अचानक एक मंच पे हमारे अतिशी जी जो मुख्यमंत्री हैं और अरविंद केजरीवाल जी, और मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत बयान कर रहा हूं, इन्होंने कहा कि साहब आज हमारी एक स्कीम है 1000 रुपया महीना देने की, जो हमने कैबिनेट में पास की। मैंने ये शब्द सुने उनके, और अभी आप हर महिला को 1000 मिलेगा, चुनाव के बाद हम 1000 को बढ़ाकर 2100 कर देंगे। मतलब उन्होंने पूरी कहानी बदली और यह कहा 2100 बढ़ाना तो हमारा वायदा है, लेकिन 1000 रुपया देना आज की हकीकत है, क्योंकि यह स्कीम है। ठीक है, हमको लगा चलो स्कीम है। उसी के अगले दिन दिल्ली सरकार का एक इश्तहार आता है। आप मानेंगे कि दिल्ली सरकार की मुखिया अतिशी जी हैं, तो दिल्ली सरकार जो भी अपने इश्तहारों में कहेगी, यह मानिए कि अतिशी जी कहेंगी। तो एक तरफ तो अतिशी जी कह रही हैं कि 1000 रुपए की महिला सम्मान योजना है जो पास हो गई है, आपके खाते में 1000 रुपया आने वाला है, और दूसरी तरफ से अतिशी जी का ही डिपार्टमेंट महिला बाल विकास और दूसरे डिपार्टमेंट कहते हैं कि ऐसी कोई प्रशासनिक स्वीकृति किसी स्कीम को ही नहीं मिली है, यहाँ पे 2 ना इसका कोई वित्तीय प्रावधान है। आपको मैं काउंटर क्वेश्चन करना चाहूंगा। एक सेकंड मैम, आपने जब पूछा तो नहीं, क्योंकि आतिशी ने उसके बारे में साफ साफ बोला है कि देखिए अधिकारी तो हमें रिपोर्ट ही नहीं करते, अधिकारी तो केंद्र सरकार को, एलजी को रिपोर्ट करते हैं, इसीलिए केंद्र दबाव डाल करके ये बात नहीं, देखिए ये नहीं चल सकता, ये नहीं चल सकता। माफ करिए, आप अगर है तो आप पहले चिट्ठी का जवाब दीजिए ना। चिट्ठी में कहा ये स्कीम नहीं है तो आप बताइए ना कि स्कीम है। बहुत आसान है निकल के भाग जाना। आप बताइए कि स्कीम है, आप बताइए कि प्रशासनिक उसमें स्वीकृति मिली है, आप बताइए कि वित्तीय स्वीकृति मिली है, अपने आप आपके अधिकारी झूठे डिक्लेयर हो जाएंगे। इसमें कहने की क्या बात है? फाइलें आपके पास है ना मैम। आपकी सरकार कह रही है, आपकी सरकार कह रही है धोखाधड़ी है, कहिए ना कि धोखाधड़ी नहीं है, कहिए ना कि 1000 की स्कीम का पैसा आ गया है। हमारे पास लिस्ट है किस किस को देना है। मैम, जब स्कीम बनती है, मैं भी सरकार में रहा हूं, प्रशासनिक स्वीकृति होती है, वित्तीय स्वीकृति होती है, लाभार्थियों की लिस्ट बनती है, लाभार्थियों को कैसे पैसा दिया जाएगा वो किसी के रूल्स और नॉर्म्स में आता है स्कीम के, और अगर लाभार्थी चिन्हित नहीं होते हैं तो चिन्हित करने का कार्यक्रम चलता है। उस सबके दस्तावेज दिखा दीजिए ना। हाँ, 12 साल से ये रोज पेपर हिलाते हैं। हाँ, आपने अपने कहा सत्य के लिए तो पेपर हिला दीजिए की कोशिश कर रहे हैं। आप इनकी तरफ से सवाल कर रहे हैं, आप इनसे पूछिए ना। हाँ बिल्कुल हम पूछेंगे अभी, क्योंकि सवाल आपसे, चिट्ठी आपने लिखी है तो सवाल आपसे हैं। मैं आम आदमी पार्टी से भी सारे सवाल इसीलिए मैंने कहा 10 साल से हम तो इश्तहार पे जाएंगे ना। मैम, हमें थोड़ी मालूम है, मैम मुझे थोड़ी मालूम है कि आपके अधिकारी क्या बोल रहे हैं और आप क्या बोल रहे हैं। हमको तो सरकार का इश्तहार आता है,
हम तो सरकार का इस्ताहार देखेंगे। सरकार का इस्ताहार में झूठ है तो आप बताइए ना कि सरकार के इस्ताहार में झूठ है। मैंने एलजी को चिट्ठी लिखी है, आप एलजी को चिट्ठी लिखिए कि अधिकारी झूठ बोल रहे हैं। पर वही तो वो कह रहे हैं कि ये एलजी को चिट्ठी लिखना, कंप्लेंट करना, ये सब जो है एक सोची समझी साजिश और रणनीति के तहत आप और भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं। यहां पर आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आप दोनों उनको घेर के मार रहे हैं, अभिमन्यु की तरह। ये कौन कह रहा है मैम? आप आम आदमी पार्टी कह रही है। आज केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाजपा की ये हालत हो गई है कि वो आपके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। आप मेरी बात, अरे मैम आम आदमी पार्टी की बात क्या, हम तो चुनाव लड़ रहे हैं ना। हम चुनाव क्या हारने के लिए लड़ रहे हैं? हम चुनाव बीजेपी को जिताने के लिए लड़ रहे हैं। हम चुनाव आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए लड़ रहे हैं। हम खुद जीतने के लिए लड़ रहे हैं। और जीतने के लिए लड़ने के लिए नैतिक रूप से और राजनीतिक रूप से हमको जो भी पूछना होगा, जो भी करना होगा, हम करेंगे ना। क्यों नहीं करेंगे? अगर किसी पर सवाल उठाना है, अगर किसी की सरकार खुद कहती है कि धोखाधड़ी का काम कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? इनके भजन गाएंगे मैम। इन्होंने 15 साल मेरी माताजी के, मेरी पार्टी के भ्रष्टाचार के गुण गाए। कोई पूछता है इन पे सवाल? क्या तुम सरासर झूठ बोलते थे, आज कैसे तुम सत्यवादी बन रहे हो? यही सवाल जिस तरीके से आपने मुझसे पूछे हैं, किसी जर्नलिस्ट ने पूछे केजरीवाल से कि वो 300 साढ़े 300 पेज कहां गए, बिजली का भ्रष्टाचार कहां गया, पानी का और बसों की बात कहां गई? कभी इनसे भी पूछ लीजिए मैम। और मेरा यह है कि मैंने ये नहीं कहा है कि ये सच है कि गलत है। मैंने एलजी साहब से दरख्वास्त की है कि आप इंक्वायरी करिए। ठीक है, अगर आपको इंक्वायरी में लगता है कि जो अतिशी जी कह रही है सही है तो सही है, और अगर अतिशी जो कह रही है गलत है तो कार्रवाई करिए। संदीप दीक्षित जी, क्योंकि आपने सरकारी काम को बहुत करीब से देखा है, सरकार कैसे चलती है, आदेश कैसे पारित होते हैं, आम आदमी पार्टी आज कह रही है हम तो सिर्फ लाभार्थियों को चिन्हित करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम कोई कैंप लगा रहे हैं, उसमें क्या हम पैसा बांट रहे हैं? उसमें क्या हम कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं? हम तो बस कह रहे हैं कि भाई जिन जिन महिलाओं को पैसे मिलने हैं, हम उनको चिन्हित करना चाहते हैं। इसमें गलत क्या है? एक चीज मैम, किसी भी कार्यक्रम को चिन्हित करने के लिए पार्टी नहीं चिन्हित करती है, सरकारी अधिकारी चिन्हित करते हैं। इस संविधान में, भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में सरकारी कामकाज में पार्टियां दखल नहीं दे सकती। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें हम मदद कर सकते हैं। आप देखिए, ये आम आदमी पार्टी के सिंबल का एक कार्ड सबको बांट रहे हैं। सिंबल के कार्ड पर आप सरकार में कैसे कोई स्कीम को, पता ही मुझे आज तक एक स्कीम बताइए जो पार्टी के सिंबल से बनी हो। कांग्रेस इतने साल राज की है, पहले हमारा हल था, उसके बाद हमारा गाय बछड़ा था, उसके बाद हाथ का सिंबल था। आज तक एक स्कीम बता दीजिए जिसके फॉर्म पर हाथ का सिंबल हो, जिसके फॉर्म पर गाय बछड़ा हो। बीजेपी को भी मैं पूछता हूं, एक स्कीम बता दीजिए जिसके फॉर्म पर कमल का निशान हो। एक स्कीम तो बताइए जिसमें पार्टी के कागज से फॉर्म बनती हो। चिन्हित करने का काम केवल और केवल सरकारी अधिकारियों का होता है। अगर कागज देखने हैं तो वो हम कागज सप्लाई कर सकते हैं, हम मदद कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी मैम फॉर्म जो होती है सरकार बनाती है। जैसे हम लोग कई बार लोगों के वोटर कार्ड बनवाते हैं, उसकी फॉर्म पर अप्लाई करते हैं, लेकिन फॉर्म पर कहीं कांग्रेस का सिंबल नहीं होता है, फॉर्म पर कहीं झाड़ू का सिंबल नहीं होता है, फॉर्म पर कहीं हसिया का सिंबल नहीं होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं आप पार्टी के कागज पर भरे। अगर 2100 की स्कीम आएगी मैम, जैसे मान लें सब लोग मान ले कि ये जीतते हैं और 2100 की फॉर्म स्कीम आती है, तो मैं संदीप दीक्षित जो कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं और उसकी फॉर्म लगती है तो मैं भी तो उसके लिए अप्लाई कर सकता हूं। मैं किसी को अप्लाई भी तो करवा सकता हूं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास क्या अधिकार है कि किसी भी स्कीम की वो फॉर्म भरवाए जब वो फॉर्म ही नहीं निकली है अपने सिंबल पे? सरकारी अधिकारी करते, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट के अफसर्स करते, रेवेन्यू के करते, डीडीए के करते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। ठीक है, आपने 3 अलग अलग कंप्लेंट्स दी हैं जिसको लेकर के अब 3 अलग अलग जो जांच है वो बिठा दी गई है। आपने प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के खिलाफ कंप्लेंट क्यों नहीं की? जी 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 मैम, उसी चिट्ठी को अगर आप पूरा पढ़िए ना, उसमें मैंने लिखा ना नीचे कि इसी तरीके का काम और भी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन प्रवेश वर्मा ने यह नहीं कहा कि सरकारी स्कीम है। उनका जो अनैतिक काम है पैसे बांटने का वो अलग है, उसमें मैंने उसको भी चिन्हित किया है। और मैंने ये भी एलजी साहब से जब बात की थी कहा था कि सर अगर आगे चल के कांग्रेस भी ऐसी कोई फॉर्म भरवाती है तो हमें भी आप नहीं अलाउ करिए। पर उनके खिलाफ तो कोई इंक्वायरी नहीं हुई, तो क्या आप टीवी9 भारतवर्ष पर करना चाहता कि उनकी टीवी9 भारतवर्ष पर कहना चाहेंगे एलजी से कि प्रवेश वर्मा के खिलाफ भी जांच हो? बिल्कुल होनी चाहिए मैम, क्यों नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनकी जांच अलग होगी उनकी, क्योंकि उन्होंने कोई सरकारी स्कीम नहीं की है।
ठीक है। उन्होंने 1100 का, मेरे हिसाब से जो वो कर रहे हैं अनैतिक कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। लेकिन मेरी उसमें एक दुविधा है, आज की स्थिति में अगर आप पैसा बांट रहे हैं, आचार संहिता नहीं लगी है, तो क्या वो इलेक्ट्रल मैल प्रैक्टिस आती है कि नहीं, मुझे नहीं पता है। इमोरल है, अनएथिकल है, बिल्कुल गलत बात है। लेकिन वैसे तो भाई एक चीज बताइए, अगर आप 1100 बांट रहे हैं या आप 2100 को बांटने की बात कर रहे हैं और फॉर्म भरवा रहे हैं, दोनों इक्वली अनएथिकल है ना मैम। ठीक है, वायदा अलग बात है, वायदा आप करिए ना, कहिए ना हम बाद में दे रहे हैं। पर एक आपने और ज्यादा, ये जो पैसे बांटने की बात है या फिर कैंप लगाने की बात है, ये तो एक तरफ है। एक ज्यादा बड़ा आरोप जो आपने लगाया है वो ये कि पंजाब से इंटेलिजेंस अफसर आपकी जासूसी कर रहे हैं। क्या आपके पास इसका कोई सबूत है, या फिर पंजाब से पैसा भेजा जा रहा है दिल्ली में? क्या सबूत है इसका? मैम ऐसा है, परसों मैं आपको बता रहा हूं, परसों इसकी मैम देखिए, जासूसी का कोई ये तो है नहीं कि कोई आदमी जासूसी का तमगा लटका के चलता है कि मैं उसको पकड़ लूं, उसका तो कोई जासूस वो होता नहीं है। परसों तरसों मेरे साथ, मैं पंजाब में ऑब्जर्वर था पिछले चुनाव में, तो कुछ यूथ कांग्रेस के लड़के वहां मेरे साथ काम करते थे। मेरा जब चुनाव डिक्लेयर हुआ तो दिल्ली आए और कहा कि सर हम आपकी मदद करेंगे, और मेरे साथ रेगुलरली मेरे घर के बाहर वो लोग काम कर रहे हैं, आते जाते हैं, बच्चे जैसे होते हैं, सड़क पे खड़े थे। मेरे पास आए वो लोग दौड़े दौड़े और कहने लगे कि उन्होंने कुछ 2 ऐसे लोगों को पहचाना है जो पंजाब पुलिस के हैं। अब दुर्भाग्य से पंजाब पुलिस ने ऐसे लोगों को भेज दिया होगा जिनको ये पहचानते हैं, और उन्होंने कहा कि सर ये लोग इंटेलिजेंस के हैं, ये लोग जासूसी कर रहे हैं। तो मैंने उसमें कोई उनसे कहा कि नहीं, कोई आप स्टेप नहीं लीजिएगा। मैंने कहा एक तरीका है, पंजाब के कुछ एक अधिकारी हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, मैंने उनको फोन किया। उन्होंने ये कहा कि साहब हम नाम तो अपना मत बताइएगा, क्योंकि हमें भरोसा नहीं है कि हमारा मुख्यमंत्री जो है बड़ा विंडिक्टिव है। उनका हम आप मुझको बताते हैं। 1 घंटे में उनका फोन आया और उनका कि हाँ साहब, यहां ये खबर है कि शायद यहां इंटेलिजेंस के लोग दिल्ली भेजे गए हैं, दिल्ली में राजनीतिक इंटेलिजेंस कलेक्ट करने के लिए। अगर ऐसा है तो मुझ जैसे व्यक्ति के पास क्या विकल्प है? मैं सड़क सड़क जाके ढूंढ तो सकता नहीं किसी को। अगर कोई सड़क पे मेरा मिलता भी है तो क्या मैं करूंगा? उसको आप कह रहे हैं पंजाब के अधिकारियों ने आपको बताया कि सच में इंटेलिजेंस के अधिकारियों को भेजा गया है? एक ही तरीका था। 1 सेकंड, जी 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 जी, तभी मैंने ये लिखा है उनको कि आप इसमें इंक्वायरी करिए। मैंने ये नहीं कहा है कौन है कौन नहीं है, इंक्वायरी कर ले एलजी साहब को लगेगा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आपके पास कोई फोटो है इन 2 संदिग्ध लोगों की? होता है मैम, चुनाव में भी तो आप देखिए। नहीं मैम, नहीं, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाई। वो होती तो फिर तो मैं सीधे थाने जाता ना मैम। अगर मेरे पास प्रूफ होता तो मैं एलजी साहब के पास क्यों जाता? मैं तो सीधे थाने जाता, उनसे कहता गिरफ्तार करो इन लोगों को, या उनको पकड़ के ले जाता। दूसरा, मैं उसी जब अधिकारी से जब मैंने बात की तब उन्होंने कहा कि संदीप जी, यहां यह भी खबर है कि यहां से कुछ पैसा जो आम आदमी द्वारा भेजा जा रहा है, उसने तो काफी बड़ी अमाउंट कही, वो पंजाब पुलिस के संरक्षण में भेजा जा रहा है, आप केयरफुल रहिए। और इसीलिए मैंने एलजी साहब को कहा। आपने भी जानती होगी मैम कि बहुत से गाड़ियां चुनाव में चेक की जाती है, संदेह होता है, आप लोग देखिएगा कई बार बैरिकेड लगाकर पुलिस लिस्टों को लेकर खड़ी रहती है, सूचना के आधार पर ही खड़ी रहती है ना। पुलिस के पास कौन सा प्रूफ है कि वो गाड़ियां रोक के चेक करते? इसीलिए मैंने कहा कि एक और आप एलिमेंट ऐड करिए अपनी चेकिंग में कि अगर पंजाब सरकार की या पंजाब की कोई पुलिस गाड़ी आ रही है, उसमें पंजाब पुलिस के लोग हो, आप उसकी चेक कर लीजिए। चेक में कुछ नहीं मिलेगा तो ठीक है ना। ये थोड़ी मैं कह रहा हूं कि कोई पैसा डाल के आप किसी को गिरफ्तार करिए, लेकिन अगर आपके दिमाग में ये रहेगा कि इस तरीके की हरकत हो रही है जी, और ये हरकत बहुत सीरियस हो सकती है, तो इस पे प्लीज आप तहकीकात करिए और सतर्क रहिए। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं संदीप दीक्षित जी। हमसे बात करने के बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई कार्यक्रम भी है, चुनावी कार्यक्रम, उससे आपने समय निकाला, उसके लिए धन्यवाद। एक तरीके से पंडोरास बॉक्स खुल गया है। जो कुछ संदीप दीक्षित इल्जाम लगा रहे हैं, तो सीधा सवाल आप ही से होगा प्रियंका कक्कड़ जी, ये सिर्फ बात सीमित किसी स्कीम तक नहीं है, अपने विरोधियों की जासूसी कराई जा रही है, पंजाब पुलिस के संरक्षण में पैसा भिजवाया जा रहा है, और अब इस सब की जांच कराएंगे एलजी, और ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। सभी को नमस्ते। पद्मजा जी, सॉरी। देखिए, बहुत क्लियर है कि इस बार भाजपा के बोल कांग्रेस के थ्रू निकल रहे हैं। आप देखें कि हमने एक स्कीम क्या अनाउंस कर दी हमारे अपकमिंग चुनाव के, जो हम करेंगे, लागू करेंगे। जैसे हमने पहले बिजली पानी माफ किया, वैसे ही एक स्कीम और अनाउंस की, रेवोल्यूशनरी, तब से चत्तिल मिलाए हुए हैं। 2100 रुपया हर महिला के खाते में आफ्टर चुनाव जाएगा, जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो और जो दिल्ली के निवासी हो। अब एक ने हम पे कार्रवाई शुरू कर दी कि भाई ऐसी कोई स्कीम ही नहीं है। हाँ भाई, नहीं है, हम करने वाले हैं।
आप देखिए कैसी बातों पे ये इन्वेस्टिगेशन मांग रहे हैं। अभी आप वो चले गए, सच सुनने की हिम्मत नहीं थी। अब आई होप यहाँ पे आप कांग्रेस के भी प्रवक्ता हो जो इसका जवाब दें। नहीं, ऋतु चौधरी जी हैं यहाँ पे। कि परवेश वर्मा के खिलाफ साफ अच्छा, मैं देख नहीं पा रही, सॉरी, साफ बोलें कि परवेश वर्मा जी ने इलीगल काम किया। अनैतिक क्या होता है? वो तो बोल के गए हैं ना, 1100 रुपए लो। ये सवाल मैंने पूछा उनसे, उन्होंने कहा है कि मैंने जाकर के एलजी को बोला कि परवेश वर्मा के खिलाफ कीजिए आप इंक्वायरी। नहीं, उन्होंने कहा कि और भी इंक्वायरी होनी चाहिए। उन्होंने कोई नाम नहीं बोला, कहा उन्होंने कहा उसी चिट्ठी में नीचे लिखा है मैंने कि कुछ और लोग भी कर, नाम लेके कंप्लेंट नहीं डाली गई परवेश वर्मा के खिलाफ जो साफ 1100 रुपए दे रहे हैं। आप लोगों के मीडिया ने उस दिन स्टिंग किया, स्टिंग में वहां पे महिलाओं ने कहा कि बोला कि 1100 रुपए ले लो, भाजपा को वोट देना। मैं भी कहती हूँ वो 1100 रुपए ले लो, अरविंद केजरीवाल जी को ही वोट देना, क्योंकि 2100 रुपया आपके अकाउंट में घर बैठे बैठे आएगा इसके बाद। ना प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम लोग एक पोल प्रॉमिस भी कर दें, उसके बाद इंक्वायरी। यहाँ पे भाजपा पर प्रियंका जी ये तो मानना बहुत मुश्किल है कि कांग्रेस और बीजेपी साथ में काम कर रहे हैं। कांग्रेस आए दिन कहती रहती है कि ईडी और सारे सीबीआई हमारे ऊपर छोड़ा हुआ है भाजपा में, और आप सच में कह रहे हैं कि संदीप दीक्षित या कांग्रेस पार्टी उनके साथ काम कर रही है। वो तो कह रहे हैं हम लड़ने के लिए, हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं, और अगर कुछ गलत करेगी आम आदमी पार्टी हम उनके खिलाफ कंप्लेंट करेंगे, हम जांच बिठवाएंगे। इसमें चाहे तो बीजेपी करे या एलजी करे, हम तो जांच चाहते हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड ह्यूमिलिटी, पद्मजा जी आप भी एक सीजन रिपोर्टर है, आपको भी पता है कि ग्राउंड पे आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कॉन्टेस्ट है दिल्ली में। सिर्फ मेरा उनसे सवाल ये है कि परवेश वर्मा की गलतियां उनको क्यों नहीं दिख रही? बीजेपी की क्या विजन है आम आदमी पार्टी को गाली निकालने के अलावा, अरविंद केजरीवाल जी को गाली निकालने के अलावा बीजेपी दिल्ली वालों के लिए क्या करने वाली है? मैं बता देती हूँ। इनका सिंपल सा गोल है कि अगर ये गलती से भी जीत गए तो सबसे पहले फ्री बिजली बंद कर दो, क्योंकि इनके 20 राज्यों में ये कहीं नहीं दे पाते। इनका सिंपल सा गोल है कि महिलाओं को 2100 रुपया नहीं मिलना चाहिए, जिसका आपको आज वो मिल गया, एक प्रीकर्सर देखने को मिल गया जब उन्होंने इसके ऊपर कंप्लेंट शुरू कर दी बिना बात के। और अरविंद केजरीवाल ने कहा है, जैसे पहले कहा था ना, जो भी पूरा कराए वो इस बार भी कराएंगे। तो ये बीजेपी बार बार अपनी नकारात्मक राजनीति का परिचय देती है, कभी खुद कभी कांग्रेस के थ्रू। इस बार और कुछ नहीं हो रहा। आपको लगता है ना आज अरविंद केजरीवाल ने क्या बोला? पूछ लीजिए कांग्रेस, नहीं आप पूछ लीजिए कांग्रेस वॉकआउट करके क्यों गया मेयर इलेक्शन में। ठीक है, मैं पूछूंगी कांग्रेस से भी, पर अभी जैसे कि आप ही ने बोला कि लड़ाई बीजेपी और आपके बीच में है, तो सवाल बीजेपी से पूछ लेती हूँ। राधिका खेड़ा, आज अरविंद केजरीवाल ने बोला बीजेपी की हालत हो गई है कि वो कांग्रेस के सामने गिड़गिड़ा रही है, हमें बचा लो, हमें बचा लो। इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि खुद कंप्लेंट कर लेते, संदीप दीक्षित से कंप्लेंट कराई है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? सभी को नमस्कार। अभी मैं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता की बातें सुन रही थी, और अब मुझे समझ नहीं आ रहा हंसूं मैं कि मुझे उन पे तरस आ रहा है। इतनी बौखलाहट, हार का डर इतना हो गया है कि इतनी बेतुकी और बेवकूफा वाली बात है ये कहना। मतलब कोई जनता भी सुनेगी ना अगर पद्मना जी, वो कहेगी आप बोल क्या रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक होके लड़ रहे हैं। मतलब आप अगर कुछ बोल रहे हैं तो उसमें कुछ क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, कुछ तो ग्रेविटास होना चाहिए जो आप बात बोल रहे हैं। ये कोई बच्चा भी सुनेगा ना अगर ये कहेंगे कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप पे हंसेंगे। और इससे ये साबित होगा कि आप राहुल गांधी को, जो एक शब्द कहा जाता है ना, लगातार मैं कहूंगी नहीं क्योंकि उनकी प्रवक्ता फिर उछल पाएगी, तो वो जो शब्द है ना राहुल गांधी के लिए, उससे बुरी हालत इनकी पार्टी की हो रही है। तो आप बात करिए ना, आपने जो वादे किए, देखिए आप 10 साल सरकार चलाए, उसके बावजूद आज अरविंद केजरीवाल साहब को आगे राजेंद्र नगर में ये अनाउंस करनी पड़ा कि राजेंद्र नगर में अब पानी 24 घंटे आएगा, अब ये होगा। तो 10 साल से सो रहे थे वहां पे, जब वहां के लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे यहाँ पानी नहीं आता, गड्ढे हैं, सड़कों पे गड्ढे हैं, तो क्या कर रहे थे केजरीवाल साहब? और कमाल की बात है, उस राजेंद्र नगर की सीट से कौन विधायक होते थे? राघव चड्ढा। बड़े बड़े पोस्टर लगते थे उनके वहां पे, मिसिंग मिसिंग वांटेड राघव चड्ढा। और वो जल बोर्ड के भी हाई पद पे थे, शायद चेयरमैन या क्या बनाया गया था, तब भी राजेंद्र नगर के लोगों को पानी नहीं मिल रहा था। पहले कांग्रेस की सरकार में ये तकलीफ थी, फिर 10 साल से अभी भी बैठे हुए थे। और दिल्ली में जहां पानी की ये बात करते हैं, हम साफ पानी दे रहे हैं, हम मुफ्त बिजली दे रहे हैं, मुफ्त पानी और मिलते हैं, तो पानी का नलका खोलते हैं दिल्ली वाले, तो या नीला पानी आता है, काला पानी आता है, या अंडे की बदबू वाला पानी आता है। हवा जो हमारी बेसिक राइट है, साफ हवा मिलनी चाहिए। देखिए मेरा भी गला बैठा हुआ है, 90% से ज्यादा लोग जो दिल्ली में रहते हैं
सबका आपको गला खराब मिलेगा, जुकाम मिलेगा, क्योंकि पोल्यूशन का स्तर इतना बढ़ चुका है और हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। तो क्या इस चीज के लिए दिल्ली की जनता ने वोट दिया था? तो आप इन लोगों से अपनी नाकामी से हटाना चाह रहे हैं, तो ये बेवकूफों वाले, पप्पू से भी ज्यादा बेवकूफों वाली बातें करके कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी साथ है, मतलब ये वाला जो एंगल ये देने की कोशिश कर रहे हैं ना, इससे तो ये साफ हो गया है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को आती हुई हार इतनी ज्यादा डरा गई है, इतनी ज्यादा बौखला गई है कि अब ये उलझुल बातें कर रहे हैं। हार की बौखलाहट है। चलिए अस्पतालों पे, स्कूल के ऊपर बात करते हैं। 5 साल पहले जो कोरोना के लिए आपने लोगों को सांसों के लिए तरसा दिया था, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, आज की स्थिति पानी बिजली की रोज बाइट जारी है, हवा गंदी है, पानी गंदा है, इन पे बात करिए, यमुना जी पे बात करिए बात। ये बातें सिर्फ हार की बौखलाहट दिखाती है और सिर्फ एक कॉमन सेंस का ही सवाल है, कांग्रेस बीजेपी की मदद करेगी क्यों? क्या अगर बीजेपी की मान लीजिए 30-35 सीटें आ जाती है और कांग्रेस की 15-20 सीटें आ जाती है, आपको सच में लग रहा है कि दोनों मिल करके सरकार बना लेंगे? दोनों मिलकर सरकार थोड़ी ना बनाएंगे, वो एक दूसरे की मदद क्यों करना चाहेंगे? क्या हासिल हो जाएगा? देखिए राजनीति में नुकसान पहुंचाना भी एक राजनीति होती है ना। खाली सरकार तो इनकी बन ही नहीं सकती दिल्ली में, मतलब मैं ह्यूमिलिटी से ये कहना चाहती हूँ, मतलब सरकार तो आम आदमी पार्टी की बन रही है, 2-4 सीटें ऊपर नीचे हो सकता है। बट देखिए राधिका खेड़ा जी ने बहुत सारी नेम कॉलिंग कर ली, मेरे लिए कर ली, मेरे नेता के लिए कर ली, मेरी पार्टी के लिए कर ली। अब एक बार नेम कॉलिंग से बाहर आकर कोशिश करके मुझे बताएं कि दिल्ली में उनका सीएम चेहरा कौन है, दिल्ली में उनका विजन क्या है भाजपा का, दिल्ली में प्लान क्या है। दिल्ली ने 7 सांसद दिए थे आपको भाजपा के कानून व्यवस्था पे, कानून व्यवस्था को लेकर वो क्या कदम उठाने वाली है, कुछ प्लान है बीजेपी के लिए? आप ठीक अरविंद केजरीवाल को गाली निकाल लेना, शुरू में भी अंत में भी, बीच में बता दो क्या करोगे दिल्ली के लिए। प्रियंका जी ये जो विजन की बात है ये तो बाद में आएगी, अभी जो यहाँ अनियमितता हो रही है उसका मुद्दा है आज, और ये मुद्दा हर पार्टी उठा रही है। कांग्रेस ने बकायदा अगर कंप्लेंट की और जांच चल रही है, मैं फिर से पूछूंगी, अगर अपने विरोधियों पर जासूसी का आरोप है, ये बहुत गंभीर आरोप है, इसको लेकर के एक बार सरकार गिर चुकी है, हमारी केंद्रीय सरकार, कि किसी हमारे प्रधानमंत्री की जासूसी कराई जा रही थी, समर्थन वापस ले लिया गया था, और आप पंजाब विजिलेंस ऑफिसर से जासूसी करा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की। ये संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि मेरे घर के बाहर 2 अफसर खड़े थे पंजाब इंटेलिजेंस से। इसका तो जवाब लेना पड़ेगा ना, क्योंकि वो चैलेंज देके गए हैं कि आम आदमी पार्टी से पूछिए ये इंटेलिजेंस के अफसर मेरे घर के बाहर क्या कर रहे थे। 2 चले गए ना, वो चले गए, एक्चुअली वो मेरे पड़ोसी हैं, तो वहां पे कोई भी इंटेलिजेंस अफसर मुझे आज तक नहीं दिखा, और मुझे लगता है कि ये सब उल जलूल बयान वो भाजपा के कहने पर दे रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि मुझसे, मैं बता रही हूँ, आप कांग्रेस से पूछ लीजिए कि वॉकआउट क्यों कर दिया दिल्ली मेयर चुनाव में, ये पूछ लीजिए कांग्रेस से, पद्मा जी आपको जवाब मिल जाएगा। आप बार-बार इनकी जो बार-बार एग्जाम्पल दे रही हैं मेयर चुनाव का कि यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। बताइए रितु जी। शायद आप म्यूटेड हैं, आप अनम्यूट कर दीजिए। हाँ, ये अंडरस्टैंडिंग है, दिल्ली में कुछ अलग इक्वेशन है। देखिए उनका नाम जो है संदीप दीक्षित है, उनका नाम आतिशी मरलेना नहीं है, वो कोई कठपुतली नहीं है कि जो किसी के कहने से काम करेंगे। उन्होंने जो देखा, जो उनको महसूस हुआ, वो उन्होंने राष्ट्रीय चैनल पर अभी बोल दिया कि उनकी जो है जासूसी कराई जा रही है। ये केजरीवाल जी हमेशा से, अब मैं नाम नहीं लेना चाहती जो मोदी जी के बारे में कहा जाता है, लेकिन मोदी जी के ही पचिन्हों पर चल रहे हैं। अब थोड़े दिन में आएगा कि पहले कहा जाता था चौकीदार चोर है, फिर कहा जाएगा केजरीवाल चोर है। तो वो चोरी वाले काम ये कर रहे हैं, जो कि अभी उन्होंने बोला कि अभी जो जासूसी मोदी जी कराते थे, अभी चौकीदार जो है यहाँ के दिल्ली के वो कराने लगे। और दूसरी बात जिसकी आपने कहा कि क्यों जो है ये रजिस्ट्रेशन के खिलाफ हमने जो है शिकायत की एलजी को, आप ये बताइए कि आप इस समय सरकार में रहते हुए आप जो है बाकायदा रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। खुद आपके प्रवक्ता आके बोल रहे हैं कि हमने 13.5 लाख जो है रजिस्ट्रेशन करा लिए। 13.5 लाख रजिस्ट्रेशन आप जो कराते हैं तो जनता को मूर्ख समझ रहे हैं आप जनता के सामने ये कह के लेके जा रहे हैं कि ये सरकारी दस्तावेज है, सरकार रजिस्ट्रेशन करा रही है। 13.5 लाख रजिस्ट्रेशन जो कराए, और अगली बार जब हमारी सरकार बनेगी तब हम आपको 2100 रुपया देंगे। तो इसका मतलब ये महिला का अपमान केवल नहीं है, बल्कि उनको एक तरीके से धोखा देना,
420 धोखाधड़ी फॉर्जरी का क्या ये केस इन पर सच जो है में लगना डेटा की चाहिए। चोरी या फिर 420 है उमेश सहगल जी? क्योंकि आपने देखा है मुख्य सचिव रहते हुए कि सरकार का कामकाज कैसे होता है, क्या ये फ्रॉड की कैटेगरी में आता है? क्या कोई पार्टी ऐसे रजिस्ट्रेशन डेस्क लगा करके किसी का डेटा, किसी का आधार कार्ड, फोन नंबर ले सकती है? देखिए, दो तीन चीज़ें हैं इसमें कि अगर आप सर्वे कर रहे हैं, आप ये सर्वे करना चाहते हैं कि दिल्ली के लोग ये स्कीम चाहते हैं कि नहीं, या दिल्ली की लेडीज़ ये स्कीम कितना वेलकम करती हैं, तो आप ये सर्वे कर सकती हैं, कोई भी पार्टी कर सकती है। या आप एक मैनिफेस्टो बनाते हैं और मैनिफेस्टो में डिक्लेयर करते हैं कि हम ये चीज़ देंगे अगर हम जीत गए, ये भी हर पार्टी कर सकती है। मगर एक रजिस्ट्रेशन करना, वो भी रूलिंग पार्टी को, कि हम ये रजिस्टर कर रहे हैं, या आपका नाम ले रहे हैं, या आपके बैंक अकाउंट का जो कुछ भी ले रहे हैं, मुझे इतनी डिटेल नहीं पता, तो ये मेरे हिसाब से कम लीगल है, इलीगल है, ये तो कोई आपको लॉयर ही बता देगा। मेरा तो अपना ख्याल है इलीगल है ये, क्योंकि आपने एक भरोसा देके एक इन्फॉर्मेशन इकट्ठी किया, भरोसा आपने ये दिया है कि हम ये आपको पैसे देंगे। अब वो अगर हम जीत गए, अब अगर आप जीत गए आप पैसे देंगे, ये तो बात की बात हुई ना। भरोसा तो आज आपने दे दिया, कल आपने नहीं देंगे तो चीटिंग हो गई है। आज ये भरोसा देना, आप किस बेसिस पे भरोसा दे रहे हैं? किस बेसिस पे आप ये कह रहे हैं आप 10 साल पावर में रहे हैं, या आप किसी भी टाइम पे ये स्कीम दे सकते थे? आज क्यों सडनली आपको ये स्ट्राइक किया कि हमने ये 2100 रुपये हर महिला को देने हैं? कोई खास बात हुई है क्या पिछले 10 दिन में या 15 दिन में कि हमने ये नई स्कीम बना दी है? अगर आपने स्कीम बना भी दी होती और अप्रूव हो गई होती फिर भी समझ में आता, मगर आप सरकारी विभाग खुद कह रहे हैं कि ये स्कीम अप्रूव ही नहीं हुई। अगर हो गई है, जिसने चीफ मिनिस्टर कहती है हम इनके अगेंस्ट एक्शन देंगे, तो अप्रूवल की अखबारों में दे दें। प्रियंका जी बताइए, है हमारी ये अप्रूवल का सैंक्शन इशू हुई है। एक पूर्व मुख्य सचिव कह रहे हैं कि पार्टी अपने लेवल पे सर्वे करा सकती है, रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकती। उन्हें नहीं ख्याल कि कभी ऐसा किया गया हो। सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ऐसा बीजेपी ने भी बहुत बार किया है, कांग्रेस ने भी बहुत बार किया है, और इसमें कोई इलीगैलिटी नहीं है। सर आप एक बात समझें प्लीज, कि ये जो भी प्रचार हो रहा है ये जानबूझ के इसलिए हो रहा है क्योंकि ये लोग बौखलाए हुए हैं, और ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों, इनके पास दिल्ली के लिए कुछ नहीं है। ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल को गाली निकालनी है, उनकी स्कीम। एक मैनिफेस्टो प्रॉमिस है, मोदी जी ने 15 लाख का जुमला बोला, पूरी दुनिया में घूमते रहे वो ये बोल के 15 लाख दूंगा, 15 लाख दूंगा। उसके बाद वो तो बोल दिए, बस तो जुमला था। हम वैसे नहीं है। अगर अरविंद केजरीवाल ने कहा बिजली हाफ पानी माफ, तो वो किया। आज देश की राजधानी में 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है, और उसके बाद सबसे सस्ती बिजली पूरे देश की राजधानी में मिलती है। सबसे कम महंगाई पूरे देश में, देश की राजधानी में। सबसे बेस्ट स्कूल देश की राजधानी में। बेस्ट मोहल्ला क्लिनिक देश की राजधानी में। फूड इन्फ्लेशन सबसे कम देश की राजधानी में। ऐसा बीजेपी की वेबसाइट कहती है। प्रियंका जी अगेन विद ड्यू रिस्पेक्ट, किसी भी कंप्लेंट को कह देना कि कोई किसी का बी टीम है। आप ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की कंप्लेंट पे एक इंक्वायरी एलजी ऑर्डर कर देते हैं, ये सबूत है कि दोनों एक दूसरे की मिली भगत में है? यही आपका आर्ग्यूमेंट है? मैं कह रही हूं, मेरा आर्ग्यूमेंट ये भी है, जो आपने जवाब नहीं दिया कांग्रेस की प्रवक्ता ने, कि वो दिल्ली मेयर चुनाव में क्यों वॉकआउट कर गए। ठीक है, दिल्ली में मैं आपको एक काउंटर एग्जांपल देती हूँ। राधिका खेड़ा जी, एक सेकंड, मैं आपको एक काउंटर एग्जांपल देती हूँ। इस साल तारीख में आपको बताती हूँ, 1 अगस्त 2024 कांग्रेस के पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु, इनको गिरफ्तार किया गया पंजाब में। ये पंजाब में मंत्री हुआ करते थे कांग्रेस के चरणजीत सिंह चन्नी सरकार में। उनको गिरफ्तार किया ईडी ने। आपको पता है कि इसमें जो प्राइमरी कंप्लेंट थी जिसके चलते कांग्रेस के एक मंत्री को अरेस्ट किया गया, वो पंजाब के विजिलेंस विभाग ने की थी। यानी कि आपकी सरकार, आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने प्राइमरी कंप्लेंट की और फिर कांग्रेस के नेता को ईडी ने अरेस्ट कर दिया। तब तो फिर यही माना जाएगा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी बी टीम है बीजेपी की। बताती हूँ, आप कंप्लेंट करते हैं कांग्रेस के खिलाफ, ईडी आकर के उनको अरेस्ट कर लेती है। सुनिए, और ये मैं नहीं कह रही, सुखपाल खेड़ा कह रहे हैं। अगर हमें लगता है ना कि कोई करप्ट है, हमारी मैं मान गई, पर हमारी पार्टी का ना थोड़ा सिस्टम अलग है। हमें लगता है ना हमारा ही कोई करप्ट है, हम उसको भी पकड़वा देते हैं। आप दूसरी पार्टियों का तो छोड़िए। और ऐसे बथेरे एग्जाम्पल्स है हमारी पार्टी में, जो
जिनको हमने पकड़वा दिया क्योंकि हमारे सामने कोई सबूत आया जो मीडिया को भी नहीं पता चला, जो कहीं नहीं पता चला। नहीं, आपने केस किया कांग्रेस के खिलाफ, ईडी ने आकर के अरेस्ट कर दिया, तो उसी तरह संदीप दीक्षित ने कंप्लेंट की, एलजी ने इंक्वायरी अपने के खिलाफ भी नहीं। मैं कह रही हूं कि कंप्लेंट उनको दिख नहीं रही परवेश वर्मा के सामने साफ साफ। वो कह रहे हैं ये 1100 ले लो और वोट दे दो। आप लोगों के मीडिया चैनल्स ने ये बात दिखाई, वहां अंधे क्यों बन गई कांग्रेस? ये पूछ रही हूं मैं पूछ रही हूं कि वो वॉकआउट क्यों कर गई। और मैं कह रही हूं बार बार आपको पद्मजा जी, विद ऑल ह्यूमिलिटी इन माई हार्ट, कि देयर इज नो इन दिल्ली द कॉम्पिटिशन रिमेन्स बिटवीन बीजेपी एंड आम आदमी पार्टी। वो अरविंद केजरीवाल को गाली निकाल के अगर लाइमलाइट में आना चाहते हैं वो अलग बात है, वो बिल्कुल अलग विषय है। राधिका खेड़ा, हाँ, दिल्ली की बात अलग है, पंजाब की बात अलग है। निकालोगे तो हम चुप नहीं रहेंगे। राधिका खेड़ा, यहाँ पे प्रियंका जी बोल रही थी, फिर कहेंगी कि मैं गाली देती हूँ, कुछ बोलती हूँ, पता नहीं झूठे को झूठा कहना गाली कैसे होती है, हो सकता है इनके यहाँ पे होती होगी। लेकिन ये कहने थे हमने जो जो वादे किए पूरे करते हैं। 2015 का इनका मैनिफेस्टो मेरे सामने है। इन्होंने कहा था 15 लाख कैमरा विमेन सेफ्टी के लिए लगाए जाएंगे। चलिए दिल्ली में घूम के आते हैं प्रियंका जी, आप और मैं, और साथ में पद्मजा जी आपका कैमरा। लाजपत नगर से शुरुआत करते हैं, हर जगह जाते हैं, इक्का दुक्की जो आपको कैमरा मिलेंगे भी ना, वो काम नहीं कर रहा। रात से नहीं, जब से लगे हैं उसके 2 महीने के बाद से। कई स्ट्रीट्स है, रजौरी गार्डन आइए, पश्चिम बिहार जाइए, खत्म। शेमलेस यू आर बिकॉज यू लाइव। नांगलोई जाइए, कई जगह जाइए, एक भी कैमरा आपको चलता हुआ नहीं दिखेगा। अगर 10 कैमरा लगे होंगे उसमें से एक गलती से मिला होगा। अब देखिए, मैं इनके बीच में तो बोली नहीं थी ये कितनी झूठी है, शेमलेस है, क्या है। गाली गलौज से ना कुछ नहीं होगा प्रियंका जी, वोटें बढ़ेंगी नहीं, कमी होगी। दीजिए गाली। और आप लोग और जानते ही क्या है, बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खा के झूठ बोलना, साथ ही प्रवक्ताओं को टीवी पे गाली देना जब आपका सच उजागर करेंगे। इन्होंने कहा था बस में मार्शल होंगे, कौन सी बस में मार्शल? दिल्ली वालों के लिए क्या करोगे? आते हैं हम, अब देखिए मेरे बीच में बोलेंगे, फिर मैं जब ये बोलेंगे मैं इनको बोलने नहीं दूंगी, फिर ये चिल्लाएंगे और कूदेंगे अपनी सीट से। यहाँ पे अगर मैं बुली करने पे आ गई ना प्रियंका कुक्कड़ जी, तो आप फिर समझ जाएंगे बुली का मतलब क्या होता है, बीच में बोलने का क्या मतलब होता है। जीवन में दोबारा फिर आप किसी के बीच में नहीं बोलेंगे। तीसरी बात, ये इन्होंने कहा था that we will stop dumping of industrial wastage and sewerage in यमुना। देखते हैं ना यमुना जी की पानी के क्या हालात है, यमुना जी के क्या हालात है, और इनको जब छठ आती है तब यमुना जी के आगे आती है, ड्रामा करते हैं। देखिए पद्मजा जी, इन महिला को आप लिस्ट कब अनाउंस कर रहे हो? मैं इनके बीच में एक बार नहीं बोली, पर ये कंटिन्यूअसली बीच में पै 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 कर रही है। इनको ये तकलीफ है क्योंकि चुभ रही है, सीधा सुई वहां पे जाके लग रही है जहां पे सबसे ज्यादा दर्द होता है। इन्होंने फिर वादा किया था एवरी विलेज विल हैव स्कूल एंड हॉस्पिटल, नो फोर्सिबल लैंड एक्विजिशन। मोहल्ला क्लिनिक के क्या हालात है हम सबने देखे थे, और कहीं कहीं तो मोहल्ला क्लिनिक नीति आयोग कहता है कि हमारे स्कूल बेस्ट है। मैंने एक मोहल्ला क्लिनिक ट्रम्प को भी दिल्ली भेजा, मैंने एक मोहल्ला क्लिनिक नहीं देखी, रजौरी गार्डन में मैंने एक मोहल्ला क्लिनिक नहीं देखी। ये तो मैंने 3 जगह गिनवाई है, ऐसी भतेरी जगह जहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक बड़ा घूमते हो आप। इन्होंने कहा था बिल्कुल घूमती हूँ, दिल्ली की लड़की हूँ, दिल्ली में बिल्कुल घूमूंगी। आपके जैसे नहीं कि एक कमरे में बंद होकर सिर्फ टीवी डिबेट पे काय वोट आए थे आपके। हम दिल्ली की जनता के लिए, वोट से क्या होता है जी, वोट नहीं आएंगे तो क्या होता है कि हम काम नहीं कुछ लोग दिखाते नहीं है, कुछ लोग करते चुपचाप होंगे। हो सकता है अब ये और काम नहीं, तो आपको मैं टीवी पे दिखती हूँ तो आपको लगता है मैं ग्राउंड पे नहीं जाती। अगर आप ग्राउंड पे जाती तो आप ये नहीं बोलती कि मैं घूमती हूँ। हमारा काम है दिल्ली की जनता के बीच में जाना, हम वोट की नहीं तो आपको पता होना चाहिए ना कितने सीसीटीवी लगे। आप झूठ बोल रहे हो। आपको पता है बीजेपी जो पकड़ भी पाती है वो वीडियोस नहीं देखते आप, वीडियोस बकायदा मीडिया में आते हैं। बोली ये महिला शूटिंग के हर चीज का वो सारे सीसीटीवी हमने लगाए हैं। चलाने का खड़ा, अरे नहीं टाइम ऐसे शब्द नहीं यूज करते। दिल्ली की पोल्यूशन की वजह से मेरा गला सुनिए ना, मैं नहीं चला सकती। आप वीडियोस देखती हैं जो न्यूज में आते हैं कि शूट आउट हो रहा है, वो उन्हीं सीसीटीवी से आ रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल ने लगाए। पद्मजा जी, can you mute her so that I can complete my statement? After you call someone Pepe, you want a decent debate. और इल्जाम कांग्रेस पे भी लड़ा। 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए। बोल सकूं क्योंकि कंटिन्यूअसली It is not intelligent. फिर बोल रही है न्यू 900 न्यू प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड 30,000 बेड्स। महिला सुरक्षा की बात करी, क्या हुआ महिला सुरक्षा? ये वही अरविंद केजरीवाल है जब महिला सुरक्षा पे ये सवाल पूछते थे शीला दीक्षित जी से, और शीला दीक्षित कहती थी कि दिल्ली की सुरक्षा मेरे अंडर नहीं आती, तो ये बकायदा ट्वीट करते थे। और मैं फिर एग्जैक्ट शब्द इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर केजरीवाल बोलूंगी, एवरी टाइम यू आस्क शीला दीक्षित about women's security, she says that is not under my control. Does Delhi need such a helpless CM? Does Delhi need such a helpless CM जो बार बार कहता है मेरे पास कुछ नहीं है, एलजी के पास है। पानी आप दे नहीं सके, स्कूल आप दे नहीं सके, हॉस्पिटल आप दे नहीं सके,
साफ हवा दे नहीं सके, ठीक क्या है, दिया पर आपने? जिस शीला दिल्ली को दीक्षित धोखा के दे- खिलाफ आप देखिए, एक वक्त मोर्चा देखिए, खोलते थे, आज उन्हीं शीला दीक्षित के बेटे सबसे संदीप खराब दीक्षित सोनिया के नाम गांधी, पर सबसे आप आम खराब आदमी शीला पार्टी के दीक्षित। खिलाफ इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हैं? यही तो सबसे बड़ा सवाल लोगों के सामने आ जाता है। अगर शीला दीक्षित का शासन खराब बता था देती दिल्ली हूँ, के लिए, मैं तो बता आज देती आप कांग्रेस की बात क्यों मानते हैं? आज बात बताइए, मुझे समझ नहीं आता, अगर कोई कंप्लेंट करेगा और हम उस पर कार्रवाई करेंगे तो तकलीफ, हम नहीं करेंगे तो तकलीफ। अरे क्या चाहते हैं आप हम लोगों से? किसने कहा कि शराब घोटाला हुआ? कांग्रेस पार्टी ने। किसने उसकी हमने FIR की है करी? परवेश कांग्रेस वर्मा पार्टी के ने। खिलाफ कर दी उसके है बाद कार्रवाई। कांग्रेस पार्टी को वोट किसने दिया? अरविंद केजरीवाल ने, जिस महिला को वो कहते थे कि सोनिया गांधी देश की सबसे करप्ट महिला है, उसी के कैंडिडेट को लोकसभा में जाके अरविंद केजरीवाल ने वोट दिया। ये हमने दिलवाया क्या? हमने अरविंद केजरीवाल की उंगली ले जाके मशीन पे दबा दी थी और कहा था कि सोनिया गांधी के कैंडिडेट को वोट दो। हमने इनका गठबंधन कराया। हमने कहा कि चाय नहीं मिली, कॉफी नहीं मिली, बिस्किट प्रियंका नहीं जी, मिला मीटिंग में। गठबंधन किया किसने कहा आपने गठबंधन दिल्ली करने में को? कांग्रेस के साथ, और अब जब वो आपसे सवाल जनता पूछने को लगे हैं तो बेवकूफ बी टीम समझते बोल हैं दिया। क्या? इतनी शॉर्ट मेमोरी कैसे? एक वक्त तो आपके साथ ही थे ना पहली सरकार में। सबसे पहली चीज मैं आपको बता देती हूँ, सुनिए ना। देखिए, जो बीजेपी जो वीडियोस को निगलेक्ट करती है, जिसमें लोगों के मर्डर साफ दिख रहे हैं, जिसमें लोगों के ऊपर गोलीबाजी साफ दिख रही है, जिसमें महिला को घसीटते हुए दिखा 1 जनवरी को दिल्ली की सड़क पे, वो सब सीसीटीवी ना अरविंद केजरीवाल जी ने लगाए थे ताकि पुलिस को थोड़ी सुविधा मिल जाए, क्योंकि बीजेपी ने कुछ नहीं किया। तो इनका ये जो कहना है कि सीसीटीवी नहीं है, जो क्राइम निकल के आ भी रहे ना, नहीं नहीं घरों के नहीं है सर, मैडम घरों के नहीं है, आपको गलत लगता है। सारे घरों के सड़क पे लगे हुए घरों के आपको गलत लगता है, आपकी जानकारी पढ़ के आया करिए ध्यान से। मैडम आप तो मतलब आप समझ रहे हैं कि इतना क्राइम बढ़ गया कि सबने अपने आप सीसीटीवी लगवा ली है। एक आर्गुमेंट चलते हैं दिल्ली में और देख के आते हैं कहां का सीसीटीवी Accepted. अरविंद केजरीवाल का लगाया हुआ। Accepted. इन्होंने स्टिकर भी लगाया है कि सरकार का है। Accepted. चलिए बताइए पद्मा जी, Accepted. चलिए ठीक है, टाइम और डेट हम डिसाइड कर लेते हैं, कर लेते हैं ये भी एक शो। राधिका खेड़ा और प्रियंका कक्कड़ के साथ अब दिल्ली की सड़कों पर एक रियलिटी चेक हो ही जाए। एक बार जोरी घाटी आ जाइए, एक बार लाजपत नगर चलिए, बाकी तो मैं अभी देखा ही नहीं। हाँ, सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको ये आर्ग्यूमेंट लेना है कि वो सीसीटीवी हमने नहीं लगाए और लोगों ने लगाए, तो भी आप मानते हो ना क्राइम कितना बढ़ गया कि लोग खुद ही सीसीटीवी लगा रहे हैं। कुछ तो कर लो, ये इस तरह मान लो, चलो अगर तो कुछ तो मानो ना, दोनों आर्ग्यूमेंट थोड़ी आप ले सकते हो। दूसरी चीज सुनिए, Delhi needs such a helpless CM who cannot manage the अरे security. भाई, दिल्ली में like you didn't need Madam Sheila Dikshit ji. मेरी It बात is in the सुनो। words of Mr. Kejriwal in June 2014. तो आप कह रहे बीजेपी तो नहीं करेगी, तो इसको मैं मानूं कि बीजेपी तो नहीं करेगी। आप कह रहे हो कि बीजेपी तो नहीं करेगी कानून पे काम, क्यों रखे दिल्ली जो इतना? आप ये कह रहे हैं ना कि कानून व्यवस्था पे आप काम नहीं करोगे, जो आप कह रहे हो कि कानून व्यवस्था पे आप ऋतु चौधरी बोलना चाहती है। ऋतु चौधरी, यही कह रहे हो ना कि भाजपा अपना काम नहीं करेगी, यही कह रहे हो ना कि भाजपा के बस की नहीं है, यही कह रहे हो ना कि ये भी हमें करना है, हम कर लेंगे। बोल दो, आई एम ग्लैड कि इन्होंने बोल दिया ना। अरे लॉ एंड ऑर्डर दे दो हमें, दे दो हमें, और एक बात और, लॉ एंड ऑर्डर हमें दे दो, जैसे पंजाब का सुधर रहा है दिल्ली का भी सुधार लेंगे। अरे भाई, मोदी जी के बस की नहीं है, जुमले 15 लाख ले लो, 2 करोड़ जॉब। देखिए ऋतु जी घूम फिर के बात वही पे आ जाती है कि आम आदमी पार्टी तो अब खुल्लम खुल्ला कह रही है आप तो इस रेस में हैं ही नहीं, और जब रेस में खुद को आपने आखिरी में पाया तो अब आप उनका टांग अड़ंगा करने की कोशिश कर रहे हैं कि चलिए हम तो नहीं, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें ले डूबेंगे वाली सिचुएशन आपने कर दी है दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ। देखिए पदमजा, सबसे पहले तो ये राष्ट्रीय चैनल है और यहाँ पर जो है जिस प्रकार से बहस होनी चाहिए, सभी राष्ट्रीय प्रवक्ता है और इस तरह से ये भिंडी बाजार बना के करना ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। कि जनता भी ये देख रही है, महिलाएं भी देख रही हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है कि प्रियंका जी से बार बार ये सवाल किया गया कि क्यों जो है इस तरह के 13-13.5 लाख रजिस्ट्रेशन का आपने दावा किया और उसके बारे में आपने अभी तक भी एक बार भी ये सफाई नहीं दी, ना ये आपने बोला कि ये जो है गलत किया, ये सरकारी आंकड़े नहीं थे, या इस प्रकार का एक भी बयान इन्होंने नहीं दिया, जो कि परवेश वर्मा पहले दे चुके हैं। दूसरी बात, इन्हीं आंकड़ों को लेकर इनसे जो डेटा लिया गया महिलाओं से, उसके जो है 3 कांग्रेस जिसमें
जिसमें कि जो महिलाओं के पैसे जो है निकाल लिए गए, इसका जिम्मेवार कौन है? वो कह रही है भाजपा की स्क्रिप्ट लेके आ गई आप। नहीं, भाजपा की स्क्रिप्ट नहीं है ये जो सच्चाई है, मेरे पास जो सुबह से फोन आ रहे हैं उन्हीं को लेकर मैं आपसे इस बारे में बात कर रही हूँ कि महिलाओं की जो मेरे से बात हुई है वो यही है कि हमसे जो है डेटा ले लिया गया है और कल को हमारे साथ अगर कोई फ्रॉड होता है, हमारे अकाउंट्स के साथ होता है, तो उसकी जिम्मेवारी क्या जिम्मेवारी होगी? आज जो एलजी की तरफ से जो एलजी को जो शिकायत दी गई और उनकी तरफ से जो बयान भी आया है, तो उसमें भी यही है कि इस प्रकार से जो है आप एक तो दिल्ली के नागरिकों की, खासतौर पे महिलाओं को की सुरक्षा को दांव पे लगा रहे हैं। दूसरा, पूरा डेटा जो है लेके जो आप चुनाव आयोग के साथ धोखा कर रहे हैं, देश के संविधान के साथ, और इलेक्शन में धांधली कर रहे हैं साफ तौर पर। उसके लिए आपको आपके चेहरे पर शिकन तक भी नहीं है, ना ही आप उस चीज को हमको समझा पा रहे हैं कि ये आखिर में है क्या। ये चुनाव की बात नहीं है, महिला की सुरक्षा भी खतरे में आ रही है, क्योंकि कांग्रेस तो यहां तक कह रही है कि उनका डेटा लेके ओटीपी उनके पास आ रहे हैं, उनके पैसे चुराए जा रहे हैं। प्रियंका जी, देखिए ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि उस फॉर्म में ऐसा कुछ है ही नहीं। मैं इन सबके झूठ सुन रही थी, मैंने सोचा था लास्ट में बताऊंगी आपको कि कहीं वो फॉर्म पढ़े, इधर उधर की बातों में ना आए, इधर उधर की कहानियां ना बनाएं, उसमें ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो प्रॉब्लम होगी। दूसरी चीज सुनिए आप, हमने एक मैनिफेस्टो प्रॉमिस किया है, खाली एक मैनिफेस्टो प्रॉमिस, कि जैसे हमने पहले बिजली हाफ पानी माफ किया, वैसे हम इस बार 2100 रुपया प्रति महीना दे देंगे। अरे इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने वो नहीं किया। अरे आप करने क्या वाले? दिल्ली की जनता, आपका व्यूअर ये जानना चाहता है, आपका कोई विजन एम प्लान है अरविंद केजरीवाल को गाली निकालने के अलावा? कुछ तो सोचा होगा आपने। ये बता दीजिए, भाजपा के जो 7 नहीं, मैं बीजेपी से बात कर रही थी, सॉरी। ये बता दीजिए कि बीजेपी के 7 सांसद थे दिल्ली में, उन्होंने कुछ काम कर लिया? अरे आप फिक्र मत कीजिए महिला सुरक्षा की, बीजेपी चिन्मयानंद की पार्टी से ज्यादा सुरक्षित है। उसके बाद आपका सुनिए, नहीं है, ये आपको गलत नैरेटिव मिल गया, गलत लाइन मिली है। नहीं है, मैं बताना ही नहीं चाहती थी, नहीं है, छोटी गलत लाइन मिल गई आपको। अरे आप लाइए फॉर्म ना, फिर बात कर लीजिएगा। देखिए पद्मजा जी, ये लोग हमें गाली देकर लाइमलाइट में सब इन्हीं को गाली देना चाहते हैं ना, किसी के पास और कोई काम नहीं है, सिर्फ प्रियंका कक्कड़ और उनके नेता को गाली देना चाहते हैं, और कुछ नहीं। आप काम क्यों करते हैं? बताइए क्या काम है, बताइए क्या काम है? आप क्यों ऐसे झूठ बोलते हैं? अगर कोई काम करता है उसी को पड़ती है गाली उसी को पड़ती है जो काम करता है। बच्चों के सर पे हाथ रख के झूठी कसम खाएगा और बोलेगा मैं राजनीति में और तेज चिल्लाओ, और तेज गाड़ी नहीं लूंगा, चिल्लाओ जोर जोर की बोलो। 15 लाख ले लो, 15 लाख, 15 लाख, 2 करोड़ रोजगार ले लो, 2 करोड़ रोजगार 2022 तक। प्रियंका कक्कड़ जी, किसान की आय दुगनी हो जाएगी, सबको पक्का घर मिलेगा। या तो आप कहिए कि अगर 2 अलग-अलग पार्टियां एक ही इल्जाम लगा रही हैं तो वो दोनों मिली हुई हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि इसमें कुछ सच्चाई हो, इसीलिए 2 अलग-अलग पार्टियां जिनकी 2 अलग-अलग विचारधारा है वो दोनों एक ही चीज कह रही हो। एक ये भी तो नैरेटिव हो सकता है ना। एक सच्चाई है, नहीं, सच्चाई एक ही है, दोनों को अपनी हार निश्चित तौर पर दिल्ली में दिख रही है, ये एक सच्चाई है। हम लोग अपना काम लेकर जनता के बीच में जाएंगे, ठीक है, हम लोग आगे क्या करने वाले हैं वो जनता के बीच में लेकर जाएंगे। हम लोग ये लोग फालतू के केस, झूठे आरोप, अरविंद केजरीवाल पे गाली, सच बोला कि जनता अंत में ये फैसला लेगी, लेकिन ये जो आरोप लगाए गए हैं इनकी क्या सच्चाई है, इनकी भी जांच होनी चाहिए। और 3 दिन के अंदर एलजी ने रिपोर्ट भी तलब की है। उम्मीद यही है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अड़ी में हमसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।